बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान 3 तरह के लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आया हूँ। आपको जो भी सूट करे आप उस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि कमर्शियली यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदे के एक बाउल के अंदर ऐड कर देने हैं, और इसमें हमने जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी को ऐड करना है। ठीक है, लच्छा पराठा जब भी आपने बनाए तो उसमें आपने ऑयल का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ऑयल से जो है वो पराठा कभी भी लच्छेदार नहीं बनता। तो इसलिए हम यहाँ पे इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने यहाँ पे नॉर्मल जैसे आप आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह आपने यहाँ पे इसको अच्छे से गूंथ लेना है, और सॉफ्ट सी डो हम इसकी बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आपने हार्ड जो आटा है वो नहीं गूंथना, बिल्कुल सॉफ्ट सा जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह आपने इस पराठे का भी आटा जो है वो गूंथ के तैयार कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमने गूंथ ली। अब हमने इसकी दोनों साइड पे घी को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है वो ऊपर से खुश्क नहीं होगा, ठीक है, ड्राई नहीं होगा। और यहाँ पे हम इसको ऊपर से भी ऑयल लगा के कवर करके हमने इसको 20 मिनट का स्टे दे देना। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंद के उसको रोटी बनाने का जो स्टे देते हैं सेम उतना ही हम इसको स्टे दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके 3 पेड़े बनाएंगे, क्योंकि रेसिपी जो है उसमें मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ लच्छा पराठा बनाने के। तो हम इसके 3 ही पेड़े बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका हमने अच्छे से पेड़ा जो है बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह हम बाकी के भी 2 पेड़े बना लेंगे और एक प्लेट के अंदर हमने घी को अप्लाई कर देना है। ये सारी रेसिपी जो है वो घी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे घी इस्तेमाल करते हुए कंजूसी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके पराठे जो हैं वो परफेक्ट बन के तैयार होंगे। यहाँ पे हम इसके दोनों तरफ जो हैं वो घी को अप्लाई कर देंगे और एक टॉवल के ज़रिए हम इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे। और उससे बाद यहाँ पे हमने काउंटर पे मैदा डस्ट कर लेना है और इन पेड़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से बेल लेना है। ठीक है, कोशिश आपने ये करनी है कि जितना ये पतला हो सके आपने इनको यहाँ पे बेलना है, और इससे क्या होगा कि हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे पराठे के। तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से बेल लेते हैं, और इसको बेलते वक्त आपने मैदे की डस्टिंग लाजमी से कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आप इसको जितना जो है वो पतला चाहें बेल सकते हैं आसानी से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से बेल। अब हमने इसके ऊपर घी को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तमाम साइडों पे हम इसके घी को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। और उससे बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर भी मैदे की डस्टिंग कर लेनी है, और हम इसके ऊपर इस तरह से तमाम साइडों पे मैदे को भी अप्लाई कर देंगे। और इसका जो पहला तरीका है उसमें हमने क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ठीक है, एक साइड से ऊपर की तरफ से, एक साइड से नीचे की तरफ से। तो ये क्या बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे के अंदर लेयर्स बन जाएंगी, लच्छे बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से शेप दे देनी है, और इसको यहाँ हमने फ़ोल्ड करके इसका पेड़ा जो है वो तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम जो है वो पहली किस्म जो लच्छे पराठे की है वो बना के रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त हमारा पेड़ा बन के लच्छे पराठे का रेडी हो चुका है। और इसको हम नीचे की तरफ ला के जो है वो एंड कर देंगे, फ़ोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेड़ा जो है वो पहले किस्म का तैयार हो चुका है। दूसरे में हमने क्या करना है कि उसी तरह सेम हमने इसको पतला बेल लेना है, और यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल पतली पतली हम इसकी क्या करेंगे,
लेयर्स को काट लेंगे तमाम जो पराठे की, यहाँ आप देख सकते हैं। और उससे बाद हमने यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेना है। इसका भी प्रोसीजर सेम ही था। हमने इसको पतला पहले बेल के उसके बाद हमने इसके ऊपर घी को अप्लाई किया और उससे बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर मैदा भी अप्लाई करके और उससे बाद हमने यहाँ पे इसकी कटिंग की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम लेयर्स इकट्ठी करके हमने यहाँ पे इसकी फोल्डिंग कर देनी है और एक ज़बरदस्त सा जो है वो पेड़ा हम इसका बना के तैयार कर लेंगे। तीसरी किस्म में भी हमने सेम वही, पहले रोटी को पतला बेल लेना है, उसके बाद उसके ऊपर घी और मैदे को अप्लाई करना है और कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे इसको तमाम लेयर्स इसकी इकट्ठी कर देनी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको हमने क्या करना है कि 2 फिंगर्स के ऊपर रख के इसका जो पेड़ा है वो बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 तरह से जो है हमने लच्छे पराठे के पेड़े बना के तैयार कर लिए। अब इसको बेलने का जो सिंपल सा तरीका है, ठीक है, आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर्स की जो टॉप साइड होती है, ठीक है, ऊपर वाले साइड से हम इसको बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करेंगे और उसको हमने यहाँ पे बड़ा कर देना है। इसमें आपने बेलन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके अंदर तमाम जो लेयर्स हैं, जो लच्छे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो एक पैन के अंदर यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून घी का ऐड कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हम टोटली इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसके ऊपर पराठे को ऐड कर देंगे और इसको आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से जो है वो तमाम साइडों से इक्वल इसका कलर लेके आना है। जैसा कि आप बाज़ार में देखते हैं कि लच्छे पराठे के ऊपर जो है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर होता है, सेम उसी तरह का कलर हम यहाँ पे लेके आएंगे। इसके इस साइड पे हमने यहाँ पे घी को अप्लाई करके दोबारा से इसकी साइड को टर्न कर देना है और यहाँ पे इस साइड पे भी मज़ीद हम घी ऐड करेंगे और दोबारा से हम इसको टर्न कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर इस पे आना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन इसको कुक करने में हमें यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा जो है वो बन के तैयार हो रहा है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर भी आ चुका है और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी जो पराठे हैं उनको भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसके आपको लच्छे दिखाते हैं कि इसके अंदर कितने ज़बरदस्त लच्छे बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे आपने इसको इस तरह से तीनों साइडों से अच्छे से जो है वो प्रेस करना है और उससे बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर लेयर्स आ चुकी हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से कई गुना बेहतर हमने लच्छे पराठे अपने घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत या ये वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई हो, आपने इसको लाइक लाजमी से कर देना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।